गुरुदेव, मैं रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हूँ और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरी उम्र 27 वर्ष की है। मैं अविवाहित हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप आवेश में आकर के संन्यास मत लीजिए। शमशान वैराग्य हो गया थोड़ी देर के लिए तो भागिए मत, वहीं रहिए। यदि आपका ये वैराग्य लंबे समय तक आपका साथ दे रहा है तब संन्यास लेना। किसी घटना को देख करके किसी अभाव में, और क्या विशेष भगवान की कथा संतों से सुन ली तो एकदम आवेश आ गया, हम भी छोड़ के संत बनेंगे। ये क्षणिक आवेश होते हैं। यदि लंबा आवेश है, लंबे समय तक आपका विचार लगातार चल रहा है और संसार की सचमुच में भूख नहीं है तो आपको लेना ही चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये क्षणिक आवेश तो नहीं है। कई बार किसी विशेष घटना को हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा परिवार विपरीत है और धन का सदा अभाव रहता है। कहा ना कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश होगा, चलो मूड मुड़ा के बाबाजों के संग अपनी जिंदगी काटे। तो ऐसा ना हो। और दूसरी बात, कई बार हम कथाएं सुनकर, संत महापुरुषों का संग करके, कोई ग्रंथ में ऐसी बात सुन के, पढ़ करके ऐसे वैरागी बन जाते हैं, लेकिन वैराग्य भी क्षणिक होता है। हाँ, यदि आपके पास सहज वैराग्य है। जैसे हम लोग जब घर में थे, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, वहाँ मैंने कोई सत्संग सुना नहीं था, वहाँ कोई संत आते नहीं थे, गाँव में मैं रहता था। हाँ, गाँव के कुछ लोग कीर्तन किया करते थे, सप्ताह में एक बार, कभी कभी चल जाता था। बाकी कोई सत्संग विशेष सुनने को नहीं मिला। हाँ, कुछ किताबें 2-4 पढ़ ली थी मैंने, लेकिन बिना किताबें पढ़े ही मेरे मन में शुरू से ही, जब से होश संभाली तब से था कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। ये सब दुनिया एक दिन छूट जाएगी, मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। तो मन में था कि सब छूट जाना है। और माता जी हमारी विशेष हमसे प्रेम करती थी, तो मैं माता जी की तरफ देख करके मन ही मन सोचा करता था, देखो ये माता मुझको कितना प्रेम कर रही है। इससे पहले जन्म में मेरी कोई और माता थी, वो मुझसे प्रेम करती थी। उससे पहले जन्म में कोई और माता थी, वो मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन आज वो माताएं नहीं हैं, एक दिन ये भी नहीं रहेगी। ये इस तरह की बातें मैं माँ को देखता रहता था, उनके प्रेम को भी देखता रहता था और ये बातें सोचता भी रहता था। इसी प्रकार घर में जब परिवार में संपत्ति का बंटवारा हुआ जमीन का, तो माता जी ने हमको कहा कि देखना हमारे हिस्से में कौन सी जमीन आई। तो मेरे मुख से अनायास निकल गया, मुझको कौन सा यहाँ रहना है, कोई भी आए, मतलब था ही नहीं कोई कामना संसार की। ये सहज था। और फिर हमने जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई भागवती वार्ता पढ़ी, उसका एक खंड पढ़ा, उसमें ध्रुव भक्त की कथा पढ़ी, तब फिर छोड़ करके वृंदावन आ गए। तो सहज वैराग्य हो तो बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में तो आप घर में टिक भी नहीं पाएंगे। बरबस मजबूरी में कहीं रहना भी पड़ जाए घर, तब भी आपका मन लगेगा नहीं घर में। घर वाले जबरदस्ती शादी भी कर दे तब भी पत्नी में मन नहीं लगेगा। ऐसा कितने संतों के साथ हुआ, घर वालों ने जबरदस्ती विवाह करा दिया, छोड़ के संन्यास ले रहे थे, कहीं भाग ना जाए, जबरदस्ती विवाह करा दिया। उसके बाद वो घर में रहे, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन ना पत्नी में मन लगा ना बच्चों में मन लगा, अंत में छोड़ के भागे, नहीं मन लगता संसार में, क्योंकि उनके भीतर सहज वैराग्य होता। किसी घटना को लेकर वैराग्य नहीं। कोई घर में पूछता नहीं चलो बाबा जी बन जाओ। ज्यादातर मैं यही देख रहा हूँ घर गृहस्थी में, माता पिता को पूछता नहीं, बच्चे नहीं पूछ रहे, बहुएं नहीं पूछती, तो कहता चलो वृंदावन चलते हैं। इसका मतलब आप लोग अभावग्रस्त हैं, अभाव के कारण से वृंदावन आए हैं। अभाव से नहीं, भाव से आइए, भगवान को पाने के लिए आइए। बच्चे नहीं मानते, घर छोड़ के बाबा जी बन गए, है ना। पत्नी मर गई, वैराग्य हुआ, घर छोड़ के बाबा जी बन गए। जिस लड़की से प्रेम था, अंधा प्रेम था, लड़की ने धोखा दे दिया, अब संकल्प कर लिया अब मैं नहीं विवाह कराऊंगा, दाढ़ी बढ़ा ली, चलो जी संतों के बीच में रहेंगे। ये ऐसे लोग नहीं टिका करते। संतों के बीच आ भी जाएंगे तो जान दिन तक इनका वैराग्य नहीं टिकता। ये तो किसी कारण से, बाह्य कारण से वैराग्य हुआ है। घर में किसी विशेष प्रियजन की मृत्यु हो गई तो वैराग्य आ गया दुनिया से, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो इस प्रकार के वैराग्य आते हैं, ये थोड़े समय के लिए, इनको कहते हैं शमशान वैराग्य। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे संसार मन में बस जाता है। एक लड़की ने धोखा दिया तो वैराग्य हो गया, हम तो संत बनेंगे। और कहीं आते हैं, मैंने देखा, मेरे जीवन में भी कहीं ऐसा देखा घटना, आश्रम में आगे घर छोड़ के, बाद में लगा पता ये वैराग्य कैसे आ गया, किसी लड़के से प्रेम था, लड़की धोखा देगी, छोड़ के यहाँ के बाबा जी बनेंगे। और धीरे धीरे वो पुराना घाव भर गया,
फिर चले गए। अब उनका विवाह, उनके बच्चे भी हैं, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। इस प्रकार कई लोग थोड़े ठुकराए समाज के आ जाते हैं, लेकिन उनका वैराग्य सहज नहीं है, असहज वैराग्य है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, उनका वैराग्य फिर हावी हो जाता है। किसी परिस्थिति को लेकर जब वैराग्य होता है और वो परिस्थिति जब बदल जाती है, तब उनका वैराग्य भी हवा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप धार्मिक तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ली, आप वैष्णव है, भक्ति करते हैं, और आप स्वयं देखिए कि आप में किसी बात को लेकर वैराग्य हुआ, ये सहज ही वैराग्य है। और फिर संन्यास लेने में वैराग्य की प्रधानता नहीं, वैराग्य की प्रधानता नहीं, अनुराग की प्रधानता है। भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यदि ये भाव आपके भीतर है तो आप सच्चे वैरागी हैं और इसी जन्म में आप भगवत प्राप्ति कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप घर में भी रहेंगे, वहां भी आप भगवत प्राप्ति कर जाएंगे। और संन्यास ले लिया तब तो कहना ही क्या है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, इस भाव की प्रधानता हो, और यह है अनुराग, और दूसरो न कोई, यह है वैराग। तो साधना में वैराग ना हो। देखो, अगर वैराग्य की प्रधानता है तो व्यक्ति ज्ञान मार्गी है, और यदि अनुराग की प्रधानता, व्यक्ति भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की प्रधानता होती है, और भक्ति मार्ग में वैराग्य की तरफ नहीं। वैराग होना इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि भगवान में अनुराग हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, भगवान के बिना मन नहीं लगता, वृंदावन की याद आती है, एक एक पल वृंदावन के बिना नहीं कट रहा है, और रात भी पहाड़ लगते, रोते हैं छिप छिप के समाज से दूर रहकर, मन नहीं लगता है, एकांत में मन लगता है, और कोई भी अपना नहीं लगता, माता पिता पत्नी बच्चे कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अनुराग भावुक हृदय यदि आपका है तो आप आइए। और यदि केवल वैराग्य हो भी क्षणिक है तो अभी मत आइए, अभी रुकिए, और आप सदग्रंथों का ध्यान कीजिए जिन कारणों से वैराग्य हो। यदि कथा सुन के हुआ वैराग्य, संत संग करके वैराग्य हुआ, तो आप संतों का सत्संग कथाएं जारी रखिए। और यदि शमशान वैराग्य है तब तो ये कुछ समय के बाद हावी हो जाएगा, फिर वही संसार हवा हो जाएगा आपका ये वैराग्य। तो यदि सचमुच में आपके अंदर वैराग्य है तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं तो यही सलाह दूंगा। अब इसको लंबा चलने दीजिए, ये कितने लंबे समय तक ये आपके पास टिकता है। यदि अधिक समय तक टिक गया और सहज टिक गया, और आप रोते हैं प्रभु के लिए, बेचैन हैं ब्रज में आने के लिए, अयोध्या जाने के लिए, चित्रकूट जाने के लिए, संतों के बीच में रहने के लिए मन बार बार व्याकुल हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना कुछ नहीं, तो यदि आप ऐसे सचमुच में, आपका स्वागत है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप 1 मिनट की भी देरी मत करो, लेकिन अभी थोड़ा सा अपनी स्वयं की परीक्षा कर लो, क्योंकि इधर कच्चे व्यक्ति का आना ठीक नहीं। कच्चा व्यक्ति आएगा तो स्वयं भी परेशान हो जाएगा, और जिनके संग रहेगा उनको भी परेशान कर देगा। इसलिए आप अभी अपने आप को मजबूत कीजिए, और हाँ, नाम जाप चिंतन करते रहिए। और आपका स्वभाव, यदि आप सचमुच में वैराग्य हैं, वैराग्य आपके अंदर है, आपकी सब्जी में नमक नहीं डाला तो आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। जब आपको वैराग्य है, संसार से रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी, किसने आपकी निंदा कर दिया, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, जो मेरे प्रभु की इच्छा, ये है वैराग्य तो सच्चा। आपको बुरा लग गया, आप झगड़ा करने लग गए, सब्जी में नमक नहीं तो आप क्रोध करने लगे घर वालों के ऊपर, तो आप, इसका मतलब वैराग्य नहीं है, अभी आप स्वादु हैं, साधु होने की अभी संभावना नहीं है। संतुष्टो येन केनचित्, आप प्रत्येक स्थिति में यदि संतुष्ट हैं, लेकिन यह आपको सुख का लोभ जग रहा है, ये सुख मिले, वो सुख मिले, वो सुख मिले संसार का, तो फिर आप इधर मत आइए, और आप देखिए, स्वयं अपनी परीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न लेते